नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये हमारे ज़माने की बहुत पुरानी कहावत है। हम लोगों को बचपन में सुनाई जाती थी जब हम लोग किसी कार्य के लिए अधिक पैसा मांगते थे, तो माँ बाप या बड़े बुजुर्ग घर में ये कहावत कह करके समझाते थे। ठीक इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए चुनावी चंदे का खेल चल रहा है। जिस कंपनी की आमदनी कम है उसने भी चंदे को आमदनी से कई गुना अधिक का बॉन्ड खरीदा है। दैनिक भास्कर में एक लेख छपा हुआ था, उसको हमने देखा तो मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। उसका टाइटल ही यही है, आमदनी चवन्नी, चंदा रुपया। इस कहावत का सीधा सा अर्थ है कि जिस कंपनी ने मुनाफे का काम कम किया हो या कम मुनाफा कमाया हो और उसने मुनाफे से अधिक दिया हो, तो ये कहावत बनती ही है। दैनिक भास्कर ने साफ साफ लिखा है कि कोलकाता की कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने 2019 लोकसभा चुनाव में से पहले 2 बार 182 करोड़ रुपए के अधिक से बॉन्ड खरीद डाली, जबकि उस दौरान इनका शुद्ध लाभ केवल लगभग 2 करोड़ ही था। दो 2020-21 में लगभग 3 करोड़ की मुनाफे वाली कंपनी मदन लाल लिमिटेड ने 182 करोड़ के चंदे दिए, जो कि 2022-23 में यही मुनाफा घटकर उसका 44 लाख हो गया। ये तो एक उदाहरण था। ऐसी तमाम कंपनियों ने हैं जो शुद्ध लाभ की तुलना में कई गुना अधिक चंदा दिया है। सबसे अधिक चंदा देने वाली 30 कंपनियों में 14 कंपनियां ऐसी है जिन पर केंद्रीय या राज्य जांच एजेंसियां कार्रवाई भी की थी, और यानी जांच के दौरान या जांच के बाद जो है 5-10 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इसी अंतराल में उन्होंने बहुत बड़ी रकम से चुनावी चंदे के रूप में दान किया है। और कुछ ऐसी 30 कंपनियां हैं जिन्होंने छापेमारी के बाद भी मोटी रकम चंदे के रूप में दी है। ऐसे अधिक चंदा देने वाली कंपनियों में फ्यूचर गेमिंग कंपनी, जिसका शुद्ध मुनाफा 215 करोड़ का है और उन्होंने 1368 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। इसी तरह विवेक सप्लाई चेन कंपनी ने 189 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाई और 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। एक और कंपनी की बात करते हैं, MKJ एंटर। इसका शुद्ध लाभ 58 करोड़ चंदा दिया, 192 करोड़ का। और मदन लाल लिमिटेड, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, लगभग 2 करोड़ के मुनाफे वाली कंपनी 182 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। तो ये सब देश में चल रहा था और अभी तो पूरा खेल बाकी है, क्योंकि SBI ने पूरी जानकारी नहीं दी है। यानी पूरे गेम को SBI, ED, CBI, IT सब ने सरकार के साथ शामिल है। और ऐसा लगता है कि ED, CBI, इनकम टैक्स की टीम को पैसा कमाने या पैसा वसूलने का तंत्र बना दिया गया है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कितनों में तो छापा पड़ने के बाद चंदा दिया है। आइए उनको भी देख लेते हैं। फ्यूचर गेमिंग कंपनी पर छापेमारी हुई 2 अप्रैल 2022 को और उन्होंने बॉन्ड खरीदा 7 अप्रैल 2022 को, यानी महज 5 दिन के बाद, छापेमारी के 5 दिन के बाद ही इन्होंने बॉन्ड खरीदा है। अरविंदो पावर कंपनी 10 नवंबर 2022 को रेड पड़ी थी। इनके MD भी गिरफ्तार हुए थे और 15 नवंबर को इन्होंने बॉन्ड खरीदकर सरकार को दान किया। महज 5 दिन के बाद सारा खेल समाप्त। आइए आगे देखते हैं। CD साई इलेक्ट्रिकल ने के यहाँ 20 दिसंबर 2023 को छापा पड़ता है और बॉन्ड खरीदा जाता है वहाँ तो 20 दिन के बाद 11 जनवरी 2024 को। टोरंटो पावर ने 10 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीदा और मार्च 2024 में
इनको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, यानी जिसको हम आप देसी भाषा में कहें तो घूस मान लेते हैं। आए दिन समाचार मिलता रहता है कि फला लेखपाल ने, फला एसडीएम ने, फला बीडीओ ने या फला सेक्रेटरी ने चंद घूस लेकर के हमारा ये काम किया। लेकिन सरकार के पक्ष में यह हम सरकार को यह नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार तो सरकार है भाई। आम आदमी 10 रुपये अगर किसी से मांग ले किसी काम के एवज में, घूस मान लिया जाता है। हम इसको क्या कहेंगे, ये हम आप पे छोड़ते हैं, आप समझ के बताइएगा। अगला है डॉक्टर रेड्डीज के यहाँ 13 नवंबर 2023 को छापा पड़ा था और वो 17 नवंबर को 2023 को उन्होंने बंड खरीदा था। और सुनिए, ये सब छापे के बाद वाले कल्पतरू प्रोडक्ट ने 4 अगस्त 2023 को छापा पड़ा और 10 अक्टूबर 2023 को बॉन्ड खरीदकर सब रफा दफा कर लिया गया। इसी तरह माइक्रोलिबस, हीरो मोटोकॉर्प्स, यशोदा हॉस्पिटल, ये वही यशोदा हॉस्पिटल है जिस पर कोरोना काल के समय में जनता से धन उगाही का मामला सामने आया था। और कार्रवाई को कौन कहे, यहाँ तो पैसा ही सब कुछ है, रक्षक ही खुद भक्षक बन बैठे हैं। मतलब नाम चीनी प्रसाद और लज्जत चोटो भर नहीं। जब ऐसे लोग देश भर राज करेंगे तो देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई तो रहेगी ही, क्योंकि इनको चंदा लेकर उनका धंधा बरकरार रखना है। तो कारपोरेट मनमानी करेगा ही। बाकी आप समझदार हैं, आप खुद कमेंट करके बताइए क्या सही क्या गलत। धन्यवाद।